वेलकम डेवलपर्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर डाइव इन कर रहे हैं जो सच में हर सिक्योरिटी कॉन्शियस इंजीनियर के दिमाग में चल रहा है। देखिए, एआई कोडिंग टूल्स आजकल लिटरली हर जगह हैं, राइट? पर इनके साथ प्राइवेसी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम सेटअप करने वाले हैं एक जीरो कॉस्ट, बिल्कुल प्राइवेट एआई कोडिंग असिस्टेंट, और वो भी सीधे Xcode 26 के अंदर, बिना किसी क्लाउड, बिना किसी एपीआई कीज और बिना डेटा को अपने मैक से बाहर भेजे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक माइनर सा रियलिटी चेक। जब स्टैंडर्ड एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपायलट, चैटजीपीटी या क्लोड यूज होते हैं तो प्रोप्राइटरी कोड आखिर जाता कहाँ है? ये काफी अनकंफर्टेबल सच है। जब टीम्स क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज करती हैं तो उनका सेंसिटिव बिजनेस लॉजिक, अनरिलीज्ड पेमेंट फ्लोज और इंटरनल आर्किटेक्चर डिसीजंस, ये सब उनकी मशीन से निकलकर किसी एक्सटर्नल एआई प्रोवाइडर के सर्विस पर चला जाता है। सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो ये एक क्लियर रिस्क है जिसे कई टीम्स बस इग्नोर कर देती हैं। इसलिए इस एक्सप्लेनर में हमने एक बहुत ही क्लियर रोड मैप बनाया है। हम स्टार्ट करेंगे द प्राइवेसी प्रॉब्लम से, फिर मूव करेंगे द लोकल सोल्यूशन पर। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सेटअप एंड कॉन्फ़िग देखेंगे, परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स बनाने की ट्रिक समझेंगे, एक प्रो लेवल कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेशन सेटअप करेंगे और एंड में द बिगर पिक्चर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्राइवेसी प्रॉब्लम। यहां सबसे बड़ा कैच है डेटा कंट्रोल। सोचिए, एक तरफ है क्लाउड एआई जहां हर टोकन के लिए एपीआई कॉस्ट्स लगती हैं, किसी एक वेंडर के साथ लॉक इन हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, डेटा लीक्स का डर हमेशा, लिटरली हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ अगर हम लोकल एआई की बात करें तो इसका सेटअप बिल्कुल जीरो कॉस्ट है। ये फुल्ली ऑफलाइन काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी एकदम सिक्योर रहती है। मतलब कोड बेस हमेशा कंपनी के कॉर्पोरेट बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, टू द लोकल सोल्यूशन। इस पूरे सोल्यूशन को सेटअप करने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, मैक पर ओलामा इंस्टॉल करना। ओलामा एक ओपन सोर्स टूल है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को लोकली रन करने में हेल्प करता है। बस टर्मिनल ओपन करके ब्रू इंस्टॉल ओलामा कमांड रन करनी है। बूम, डन। दूसरा स्टेप है एक पावरफुल कोडिंग मॉडल को पुल करना, और तीसरा स्टेप, उस मॉडल को डायरेक्टली Xcode 26 से कनेक्ट करना। अब सवाल यह है कि भाई कौन सा मॉडल चूज किया जाए? हार्डवेयर स्पेक्स के हिसाब से सही क्यूबन मॉडल सेलेक्ट करना काफी क्रूशियल है। अगर मैक में 8 से 16 जीबी रैम है तो अराउंड 2 जीबी साइज वाला क्यूबन 2.5 कोडर 3B बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर 24 जीबी रैम है तो 14B वर्जन आइडियल है, और 32 जीबी या उससे ज्यादा रैम के लिए स्ट्रेट अप क्यूबन 3 कोडर 30B वर्जन यूज करना चाहिए। एक प्रो टिप यहां ऐड करना चाहूंगा, अगर ऑफिस के नेटवर्क पर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इनिशियली एक बार मॉडल डाउनलोड करने के लिए पर्सनल हॉटस्पॉट का यूज किया जा सकता है। मॉडल्स डाउनलोड हो गया, परफेक्ट। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, सेटअप एंड कॉन्फ़िग। Xcode 26 के ये नए फीचर्स ऑनेस्टली बहुत ही माइंड ब्लोइंग हैं। सेटिंग्स ओपन करते ही एक नया इंटेलिजेंस टैब नजर आता है। ये टैब स्पेशली थर्ड पार्टी या लोकली होस्टेड मॉडल्स को Xcode की नेटिव कैपेबिलिटीज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया है। बस यहां जाकर ऐड अ प्रोवाइडर ऑप्शन को चूज करना है। ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करते ही एक कनेक्शन पॉपअप सामने आएगा। यहां बस लोकली होस्टेड सेलेक्ट करना है और लोकल होस्ट पोर्ट एंटर करना है, जो कि यूनिवर्सली 11434 होता है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नाम देकर ऐड बटन दबा देना है। दैट्स इट। कोई इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं और किसी भी तरह के ऑथेंटिकेशन का कोई झंझट नहीं। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होते ही मैजिक शुरू होता है। किसी भी फाइल के अंदर बस कमांड और 0 प्रेस करते ही Xcode की बिल्ट इन कोडिंग असिस्टेंट ओपन हो जाती है। ये देखिए, नया कॉन्वर्सेशन क्यूबन 2.5 कोडर के साथ शुरू हो चुका है। ये इंटरफेस एकदम ChatGPT जैसा फील होता है, बट द बेस्ट पार्ट इज ये 100% लोकली रन हो रहा है आपके मैक पर। अब ये सेटअप एक्चुअल में कितना केपेबल है, लेट्स सी। यहां प्रॉम्प्ट दिया गया, हाउ कैन आई राइट अ प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज, और बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के मॉडल ने तुरंत स्विफ्ट में एक प्रिसाइज फिबोनाची सीरीज जनरेटर कोड रिटर्न कर दिया। एक्सप्लेनेशन और कोड स्निपेट दोनों एकदम स्पॉट ऑन है। लेकिन एआई मॉडल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसको कंट्रोल करना आना जरूरी है। सो मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स। अक्सर होता यह है कि लोग बस एक सिंपल सा 1 लाइनर प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और फिर रिजल्ट बिल्कुल मीडियोकर निकल कर आता है। इसको फिक्स करने का एक यूनिवर्सल गोल्डन रूल है, द 3 पार्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट, एआई को एक स्पेसिफिक रोल असाइन करना। सेकंड, उसको एक क्लियर टास्क देना। और थर्ड, आउटपुट फॉर्मेट डिफाइन करना।
ये स्ट्रक्चर अगर फॉलो किया जाए तो मॉडल इधर उधर की बातें नहीं बनाता और प्रिसाइजली वही आउटपुट देता है जो रिक्वायर होता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। यू आर अ स्विफ्ट कंकरेंसी एक्सपर्ट, ये हो गया रोल। रिफैक्टर दिस फंक्शन टू यूज async/await, ये एकदम क्लियर टास्क है। और रिटर्न द रिफैक्टर्ड कोड ओनली, ये एक स्ट्रिक्ट आउटपुट फॉर्मेट है जिसके चलते मॉडल कोई फालतू की एक्सप्लेनेशंस जनरेट नहीं करेगा और सीधा रिफैक्टर्ड कोड रिटर्न करेगा। इट्स लाइक हैविंग अ सीनियर डेव एग्जैक्टली फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग और पावरफुल हिस्से में आ गए हैं, सेक्शन 5, कंटेक्स्ट ऑटोमेशन। एज अ डेवलपर हर बार नए प्रॉम्प्ट में एआई को ये याद दिलाना कि प्रोजेक्ट में क्लीन आर्किटेक्चर यूज हो रही है या एसिंग अवेट मैंडेटरी है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इसका एक सुपर क्लीन सोल्यूशन है प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में एक कोडिंग कॉन्टेक्स्ट.md फाइल क्रिएट करना। इस फाइल के अंदर एक बार सारे रोल्स, आर्किटेक्चर्स और स्ट्रिक्ट कन्वेंशंस डिफाइन कर दिए जाते हैं, एक तरह से प्रोजेक्ट की मास्टर रूल बुक। और इसके बाद का वर्कफ्लो सच में गेम चेंजर है। एक्सकोड के प्रॉम्प्ट में सिंपली @codingcontext.md टाइप करके इस फाइल को टैग कर देना होता है। इस ब्रिलियंट फीचर की वजह से फाइल का पूरा कंटेंट ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के साथ इंजेक्ट हो जाता है। बेसिकली मॉडल को एक ही सेकंड में पूरी टीम की कोडिंग कन्वेंशन समझ आ जाती हैं। 0 रेपिटेशन, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब आते हैं फाइनल सेगमेंट पर, सेक्शन 6, द बिगर पिक्चर। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस पूरी अप्रोच को एक्चुअली एक प्रोडक्शन iOS ऐप पर वैलिडेट किया गया है जिसमें कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स और पेमेंट फ्लोस थे, और वो भी एक Mac M4 Pro पर। रिजल्ट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट थे। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसके मैसिव बेनिफिट्स है। पहला, डेटा प्राइवेसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी कंप्लायंस की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डेटा मशीन से बाहर जाता ही नहीं है। दूसरा, जीरो कॉस्ट और नो वेंडर लॉगिन। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क लिटरली जीरो हो जाता है। तो इस डीप डाइव को एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। अगर एक फुली केपेबल, कंप्लीटली प्राइवेट और 100% ऑफलाइन एआई असिस्टेंट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो क्या इंजीनियरिंग टीम्स इस पर स्विच ना करने का रिस्क उठा सकते हैं? क्लाउड बेस्ड एआई टूल्स का जमाना जरूर है, पर शायद अब प्राइवेसी और आईपी कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टेक कॉन्सेप्ट्स को इजीली डिकोड करने के लिए जुड़े रहिए।